हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड, हर संडे हम लोग करते हैं 3 महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें एक आता है मॉक टेस्ट के लिए, जो आज अभी आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का है ये। और जो तरीका है वो एग्जैक्टली वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ है। तो आपको बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये सीरीज, और इसमें जो भी स्कोर आता है आप उसको ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसका उद्देश्य है अपने रिवीजन को मांझना, आप कह सकते हैं अपने रिवीजन को और बेहतर करना, बस इतना ही है उद्देश्य। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप इसको ईमानदारी से टेस्ट दे करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? जो मॉडर्न हिस्ट्री के विद्रोह हैं सारे, जनजातीय विद्रोह, किसानों से जुड़े हुए विद्रोह, उसके बाद से राजाओं से जुड़े हुए विद्रोह, और जो भी विद्रोह हैं उन सभी को पढ़ के जाइएगा। एग्जामिनेशन में 1 से 2 विद्रोह से सवाल जरूर आते हैं, गारंटेड आते हैं तो गारंटेड आते हैं। घटनाचक्र से विद्रोह के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। हिस्ट्री MCQ नाम से प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री के कम से कम 3 से 4 हज़ार सवाल मिल जाएंगे, तो उसको जाकर देखना आपका काम है। मेरा काम था करवाना, मैंने अपने हिस्से से करवा दिया है, उसको देख सकते हैं आप। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा त्रावणकोर, वर्तमान के केरल राज्य में। ओके, इसका आंसर C हो जाएगा। केरल में त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनके शासक को अपदस्थ कर दिया, जिसके विरोध फलस्वरूप उनके दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग आपने सुना ही होगा, 2 था, एक था बाल गंगाधर तिलक जी का और एक था एनी बेसेंट जी का। तो किसका योगदान नहीं था होम रूल लीग की स्थापना में? देखिए कौन कौन है ऑप्शन में। S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, TS अल्कॉट। तो TS अल्कॉट कौन है? तो इसका आंसर C हो जाएगा। C गलत दिया हुआ है। TS अल्कॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ओके। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? निष्क्रिय विरोध ये बहुत बड़े बाद में जाकर फिलोसफर भी हो गए और आध्यात्म के प्रणेता बन गए, और इनका आश्रम भी था पांडिचेरी में ऑरिव रिडले आश्रम था इनका। और पहले ये गरम दल से संबंधित हुआ करते थे ये नेता। जेल गए, जेल के बाद बोलते हैं कि जेल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से इन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन ये संघर्ष करते रहे, लेकिन निष्क्रिय विरोध थे। बहुत सारे किताबें भी लिखी है इन्होंने, और भारत के महान दार्शनिकों में इनका नाम आता है। कौन है ये? तो यह अरविंद घोष नाम है इनका। अलीपुर षड्यंत्र कांड का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद ही इन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था राजनीति, और ये पांडिचेरी में एक सन्यासी का जीवन जीते थे। आज भी वो आश्रम है पांडिचेरी में, और योग सिखाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन आश्रम माना जाता है। ओके। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? KC धरलू नायडू ने की थी। इसका आंसर C हो जाएगा। केशवचंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में KC धरलू नायडू ने 1864 ईस्वी में की है। कब की है बंधुओं? तो 1864 ईस्वी में की है। और 1871 में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की थी। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो वेद समाज को प्रदान की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? देखिए, पूरी दुनिया में ही महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने के पीछे कारण थे, वो मैं आपको आज कहानी के फॉर्म में बताता हूं, तो आपको जीवन में कभी फिर भूलेंगे नहीं। देखिए, दरअसल में हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध को याद कीजिए। 1913-14 के आसपास से शुरू होकर 1918 तक चला था, ठीक ना। तो इस दौरान क्या हुआ था, यूरोप के जितने भी पुरुष थे सभी युद्ध पर चले गए थे, या मैक्सिमम मारे गए थे, बहुत सारे संख्या मारे गए थे। तो जब सारे पुरुष युद्ध पर चले गए थे तो काम कौन करे फैक्ट्रियों में? घर का काम कौन संभाले? पुलिस प्रशासन का सामान्य जो शहरी प्रशासन होता उसका काम कौन संभाले? तो महिलाएं संभाल रही थी। इसी के बाद वहाँ के पार्लियामेंट्री और वहाँ के राजनीतिक सिस्टम को ये आभास हुआ कि जब महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं तो महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के त्रासदी के बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। युद्ध से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल सकती, वो यही है। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि महिलाओं को वोट का अधिकार भारत में कब दिया गया?
5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। कारण जानिए, आपको उसके बाद फैक्ट याद करने में आसानी होगी। और ये कारण मैंने कहाँ से पढ़ा, क्या कोई मैं विशेष बुक पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ कोई विशेष बुक, एनसीईआरटी में ये कारण दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा सोशल इशू का, इसीलिए जब मैं बोलता था बच्चों को, अब तो आपके पास समय नहीं है, जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो एनसीईआरटी पढ़ें, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा लाया गया था, सी आंसर हो जाएगा। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है, इस मराठा पेशवा पर मूवी भी बनी है और ये बेहतरीन था, इसने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारी, 40 लड़ाइयाँ जीती थी। इसके ऊपर हमने ही भले ही इसको देवदास जैसा दिखा दिया हो मूवी में, लेकिन भारत के महान विजेताओं में से एक है ये। क्या नाम है इसका, तो बाजीराव प्रथम नाम है, बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ वही था जिन्होंने फर्रुखसियर को मारा था। कहते हैं कि सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुखसियर को मारने में बालाजी विश्वनाथ का हाथ था और दिल्ली में घुसकर मारा था फर्रुखसियर को, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कई सारे मानते हैं कि शिवाजी के पुत्र को जिस तरह से मारा गया था उसी का बदला उसने क्या लिया, तो दिल्ली जो मुगल साम्राज्य था उसके शासक को मारकर बदला लिया था। इसी के बाद क्या हुआ था, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। पहले पेशवा का पद वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ बहुत प्रतापी पेशवा, उसके बाद से बाजीराव प्रथम बहुत प्रतापी पेशवा, उसके बाद से वंशानुगत हो गया। ओके, अगले सवाल पर चलें, 8वें सवाल पर। सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की है एवं उनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अपने बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊं, सिखों के गुरु जितने भी हैं ना 10 में, उन 10 गुरुओं को देखिए ध्यान से। कभी फोटो देखा होगा, गुरु नानक आपको आशीर्वाद देने के मुद्रा में दिखेंगे, बैठे हुए शांतचित एक योगी के मुद्रा में दिखेंगे, तपस्वी के मुद्रा में, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी आपको योद्धा के भेष में दिखेंगे, तलवार के साथ दिखेंगे, जो कड़ा होता है उसके साथ दिखेंगे। क्या है ये वो परिवर्तन है जो इतिहास को उस दौर में सिखों को झेलना पड़ा और भारत को झेलना पड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, बी आंसर हो जाएगा। निम्न से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस ने की थी। 24 मार्च 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सदस्यों के नाम ध्यान रखिएगा, पूछता है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये जो क्रिप्स हैं ये क्रिप्स मिशन के भी हिस्सा थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स कब आया था, 1946। फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चला दी। ये एक महिला है, इनको गवर्नर दीक्षांत समारोह में उपाधि दे रहा था, उस समय बंदूक निकाले गोली मार दी गवर्नर को। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बीना दास नाम है इनका, इसका आंसर सी हो जाएगा। और बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन को गोली मार दी थी। पटना लगान परिषद, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा इसको, ये टिपिकल क्वेश्चन रहता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर, सी। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 32वीं रेजिमेंट थी जिसने विद्रोह कर दिया था। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 14 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए एक बार, आप भी देखिए, 1906 ईस्वी। अगला है कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे। वीडियो रोक करने के बाद अटेम्प्ट कीजिए, देखिए इसमें से क्या आंसर निकलेगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, सी आंसर हो जाएगा। सम्मित आयु अधिनियम 1891 के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था। 1891 में कौन होगा गवर्नर जनरल, एक बार सोचिए तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन था उस समय। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 है आपका
17 कहाँ गया, हाँ ये रहा। विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। देखिए विधवा पुनर्विवाह को लेकर दो लोगों ने बहुत काम किया है, एक है आपके महादेव गोविंद रनाड़े और एक है आपके ईश्वरचंद विद्यासागर। अब दोनों ही ऑप्शन में है, तो एक बार सोचिए, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इतने बड़े थिंकर भी थे ये। और रनाड़े ने विधवा विवाह को अधिक प्रचारित करने के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। आज आपको लगता होगा कि विधवा विवाह का क्या ही मतलब बनता है, ये तो छोटा सा काम हुआ। उस समय विधवाओं की स्थिति जो थी वो आज के तुलना में बहुत ज़्यादा भयावह थी। आप समझ नहीं पा रहे हैं स्थिति को, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इसीलिए हम टेस्ट सीरीज करते ही हैं ताकि सीखें। देखिए उस समय होता क्या था, एक आदमी जो 60 साल का है वो 10-10 शादियाँ करता था, 5-5 शादियाँ करता था। उसकी आखिरी बीवी 16 साल की भी हो सकती थी, 15 साल की भी हो सकती थी, 12 साल की भी उसकी बीवी हो सकती थी। तो अब 60 साल का आदमी है, 10 साल बाद ये तो मर जाएगा, क्योंकि उसमें जो एवरेज डेथ होता था वो भी कम था आयु। उसके बाद क्या होंगी, ये सारी जो महिलाएं हैं जो कम उम्र की हैं, 20 साल की होंगी, 15 साल की होंगी, 16 साल की होंगी, 17, ये सारी विधवाएं विधवा बन जाती थी। अब इनका पूरा जीवन नर्क हो जाता था। इसीलिए विधवा विवाह का उस समय में समाज में जो भी काम करते थे वो इसीलिए था क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी उस समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाड़े हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया था लॉर्ड बेरकनहेड ने, कि भारत के लोग संविधान नहीं बना सकते हैं। इसी के बाद भारतीयों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। किसको? नेहरू रिपोर्ट को। भारत प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से आगरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी और प्रथम रेलगाड़ी बंबई से थाने चलाई गई थी। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 के मध्य के कालखंड को डाकू राज की उपमा दी है? तो के.एम. पन्नीकर महोदय हैं ये। निम्न से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? 22 का आंसर हो जाएगा C. अकबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है और सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छा शासक की भी उपमा दी है? बहुत बार मैंने बताया है अपने बच्चों को इस वीडियो के दौरान कि किस शासक को दी थी, बताइए किसको दी थी। बहुत बार मैंने चर्चा की है कि भारत के महानतम शासकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक शहर बसाया था जो आपसे 68वीं BPSC में पूछा गया था। तो कृष्णदेव राय नाम है इनका। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर C हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में 98 यानी कि अस्थवन या अथवन विभाग का संबंध निम्न से किससे था? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राजस्व विभाग था। किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनवाया? ये शासक था कौन? बताइए। शेरशाह सूरी। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोल से लड़ते समय हो गई थी? ये यूपी वालों ने पूछा हुआ है, हाल फिलहाल में पूछा है, यूपी वालों ने पूछा है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? शायद 2021 में पूछा है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? जफर खान नाम था इसका, C। आईन अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? सरकार का मतलब भाग होता है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 7 भागों में विभक्त था। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी के अनुसार सूबा 7 सरकारी विभाग मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, भाजीपुर, सारण, चंपारण विभक्त था। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन 7 सरकार को 199 परगनों में बांटा गया था। आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। ओके। इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने की थी। प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा नगर सबसे प्रसिद्ध था सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। देखिए उत्तर में मथुरा हो गया, दक्षिण भारत में उड़ैयूर, ये तमिलनाडु में जगह है। ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस है और आज से नहीं है, करीब में गुप्त पीरियड से भी पहले से फेमस है ये सूती वस्त्रों के लिए। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? 31 का आंसर बताइए। तो ये पतंजलि हैं जो संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने महाभाष्य से लिखा है, जो क्या है? महाभाष्य क्या है? महाभाष्य क्या है? अभी अगली बार यही पूछ लेगा आपसे। अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण है, दुनिया का पहला व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, जिसकी रचना पाणिनि ने की है, उस पर इन्होंने टीका लिखा है पतंजलि ने महाभाष्य नाम से। ओके। और ये शुंगकालीन विद्वान थे, शुंगों के मतलब राजसभा संबंधी थे और नागार्जुन, अश्वघोष, पार्स, चरक, कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए थे।
पतंजलि का महाभाष्य ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कौन सी युग में सुमेलित नहीं है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देखिए, आप भी सुमेलित निकालिए। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सभी के सभी सुमेलित हैं। चेदी सुक्तिमती, अस्मक पोटली, कुरु इंद्रप्रस्थ, सारे सही सुमेलित हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, निम्न से किस स्थान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चारों बौद्ध संगति जो हैं और दोनों जो जैन संगति हैं, ये सब रटे हुए होने चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। 33 का आंसर बताइए क्या हुआ? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के समय में हुआ था। विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन इसी बौद्ध संगति में हुआ था। अब मुझे आप बताएंगे, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का क्या तात्पर्य होता है, ये इसको भी समझ लीजिए। ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसके बारे में हमें लिखित रूप से कुछ भी नहीं मिला है, अब मिला भी है तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हमें उसके प्रमाण मिलते हैं, हमें उसके बहुत सारे पुरातत्व के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हमें उसका साहित्य नहीं मिलता, हमें उनका लेटर नहीं मिलता, हम उनको किताब वगैरह नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो ये आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। और उनका हमें जो लिपि है वो मिली तो है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, तो आद्य ऐतिहासिक युग हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? हकीम खान था। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मानते हैं। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान। और अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मुगल सेना का सेना पर नेतृत्व मान सिंह एवं असफ खान ने किया था, जबकि महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया था। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि। देखिए, आज आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, आज से कितने साल पहले, तो लगभग में 1400 साल पहले भारत में कितना जंगल रहा होगा, आबादी कितनी कम रही होगी। आबादी तो करोड़ में भी नहीं रहोगी उस समय भारत की, तो उस समय जंगल ही जंगल थे। तो इसीलिए उस विशेष भूमि को क्या कहा जाता था? अपृहत, जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया है। क्षेत्र का मतलब होता था खेती के लिए उपयुक्त भूमि। वास्तु का मतलब होता था वास करने योग्य भूमि। वास्तु का मतलब, खील का मतलब होता था जो भूमि जोती नहीं जाती थी। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था ये। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई थी? बहुत आसान सवाल है, ये तो बता ही देंगे आप लोग। पावापुरी में हुई थी, सी। सिंधु सभ्यता मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? मैंने एक बार दिल्ली म्यूजियम से आपको वीडियो बनाकर दिखाया था कि देखिए लाल लाल कलर का जो चमकता हुआ मृदभांड है। इसका आंसर सी हो जाएगा, लाल कलर का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश गुजरता है कहाँ से? तो पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे में अपनी चमक नहीं होती, जब उसमें लाइट जाती है तो हीरे को जितने एंगल से तराशा जाता है वो उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होती है लाइट उसमें, और वो संपूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा चमकती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है इस शब्द को। तो इसको ध्यान रखिएगा, हीरे के कांच से। 41 का आंसर ए हो जाएगा। सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? सर्च लाइट में कौन सा लगता है? तो अवतल दर्पण लगता है, बी आंसर हो जाएगा। एक तरंग के निम्नलिखित में से गुणों में से जो दूसरे से स्वतंत्र हैं कौन से हैं वो? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? आयाम, ए आंसर हो जाएगा। तरंग का वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। समान विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी। यूनिट और डायमेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस किस का समान होता है। यूनिट डायमेंशन तो 11th में चैप्टर याद करने वाला होता है बंधुओं, और ये आपको याद भी होना चाहिए कुछ कुछ का, तो नहीं तो निकालना आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला वगैरह पता होगा तो आप निकाल भी सकते हैं इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग और आवेग का समान ही होता है। संवेग का होता है mlt-1 और आवेग का होता है mlt-1 ही होता है। ओके, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में कार्यरत। क्रिया का प्रतिक्रिया तो विपरीत दिशा में ही कार्य करेंगे ना, लेकिन समान ही होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद कीजिए।
यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि का आयाम वेग, आवृत्ति या तथा तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, इसलिए उसमें से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या स्थानांतरण होता है? जब आयन बॉन्ड बनता है तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या स्थानांतरण होता है, ये पूछा गया है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये तो आसान सवाल। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको अगर डेफिनेशन पता है तो यकीन मानिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप आधे से अधिक सवालों को यूं ही सॉल्व कर ले जाएंगे चुटकी बजाते हुए। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, आप जैसे साउंड है, लाइट है, लेंस है, या एसिड है, बेस है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, या केमिकल बॉन्ड है, या फिर आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, एसिड बेस से सवाल पूछे जाते हैं, या आपको सॉल्यूशन चैप्टर सवाल पूछे जाते हैं, या आपको विस्कोसिटी वगैरह सवाल पूछे जाते हैं। इनका फॉर्मूला, एग्जाम्पल और किस तरह से काम करते हैं, और थ्योरी का कुछ पोर्शन, साइंस हुआ बना हुआ। मैं भी आपको साइंस का एमसीक्यू करवाऊंगा, लेकिन आपने इतना पोर्शन अगर तैयार कर लिया, यकीन मानिए बहुत हद तक आप साइंस के सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे। 30 में से कम 20 तो सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, 10 सवाल बायो के ऐसे होंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे, और उसको छूना भी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए एग्जामिनेशन। कोई इज्जत से नहीं लगाना, हमें नहीं आता है तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना। उसमें तुक्का नहीं मारना है, बायो में कहीं और तुक्का मार लेंगे चलेगा, जो आपको आता ही नहीं है उसमें क्या तुक्का मारेंगे, है ना। तो बस यही, इसी को ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा एग्जाम्पल, थ्योरी, फार्मूला, इसको पढ़कर जाना है हमें, है ना। और 2-4 जो लॉ दिए हुए हैं, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, या ओम्स का लॉ हो गया, या आपका किसी और का किरचॉफ्स वगैरह का लॉ आता है इलेक्ट्रॉनिक में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो उसमें थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे ना आप। इलेक्ट्रोस्टैट में है तो आपका बहुत सारा हिस्सा तैयार हो जाता है, और इसी पर ध्यान रखिएगा आप, और बाकी हाई फाई में नहीं घुसना है हमें। ओके, निम्न से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड किरणों को कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? उत्तकों में तांबा जमा हो जाता है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? विल्सन रोग होता है ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कंपन का आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, बी आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के किसान उपयोग करते किस चीज़ का? तो देखिए, मिट्टी अम्ल है, तब उसमें बेस मिला देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यही तो करते हैं ना। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा एसिड है, तो अब मुझे बताइए एसिड है तो क्या होगा? पीएच में पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, तो बताइए क्या होगा? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 के बीच में होगा। 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज़्यादा क्या हो जाता है? आपका बेस हो जाता है। अगले सवाल पर चलें। निम्न से कौन सबसे कमज़ोर बॉन्ड है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? वंडर वॉल्स बॉन्ड को कहा जाता है सबसे कमज़ोर बॉन्ड। ओके, आयनिक बंध सबसे मजबूत बंधन है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण से बनते हैं। सहसंयोजक बंध जो होते हैं आयनिक बंधन से कमजोर होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। वंडर वॉल्स बॉन्ड जो होते हैं बल परमाणु और अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिक्रिया प्रतिकारक विद्युत बलों का योग है, फलतः वे सबसे कमजोर होते हैं। पहली बार आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। शेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम रेजिनेंट के कारण से उत्पन्न करता है। बेंजीन की संरचना क्या है? बेंजीन आपने देखा होगा तो पता होगा आपको। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, तलीय। स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा मोल की संख्या समान होती है, यह क्या है? ये थ्योरी क्या कहलाता है? यही पूछा गया है आपसे। इसको कहते हैं एवोगैड्रो का सिद्धांत। एवोगैड्रो का सिद्धांत। ओके, एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ा होगा आपने, अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड होगा तो 11th 12th की बात कर रहा हूँ। निम्न किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो 59 का आंसर क्या हो जाए? K2CO3 को कहा जाता है। HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए, एड्स को पता लगाने के लिए। उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा म्यूटॉन। सीखने संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होती है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम से संबंधित होती है। सेरेब्रम, इसका कहाँ भाग गया? ये रहा, सी आंसर हो जाएगा। आंखों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया कहते हैं। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? 64 का आंसर हो जाएगा अंडाशय।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि 65 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है। ये सभी के सभी कारण दिए हुए हैं। मटर के पौधों का उत्पादन कम समय में होता है। मटर के पौधों को स्वनिषेचित किया जा सकता है। मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोटीन। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो 68 का आंसर हो जाएगा, बताइए। प्रकाश संश्लेषण है इसका मुख्य कार्य। तो मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 333। डी आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? तो 72 का आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 253 में यह चीज़ लिखा हुआ है। भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली है अपने यहाँ। और अमेरिका में कौन सा है? तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है अमेरिका में? अध्यक्षीय। अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। इसको ध्यान में रखिएगा, सोते जागते उठते संसदीय शासन प्रणाली है। 73 का आंसर सी हो जाएगा। केंद्र राज्य का संबंध का उल्लेख निम्न से किस अनुसूची में किया गया है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा ए, 7वीं अनुसूची में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है केवल राज्यसभा, भारत की जनता द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 76 का आंसर सॉरी, विधान परिषद लिखा हुआ है ना। उपयुक्त में कोई नहीं होगा क्योंकि कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधानसभा। तो इसका आंसर इसमें से डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले पर चलते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो जब राजीव गांधी जी बने थे प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1989, 61वां संविधान संशोधन। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। निम्न से कौन सी समिति अस्थायी समिति नहीं है? तो 679 का आंसर हो जाएगा सलाहकार समिति। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। बी। अगले सवाल पर चलते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अवधारणा पहली बार किस देश में अपनाई गई थी? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका में अपनाई गई थी। संविधान किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2010 में की गई थी। एनजीटी की बात कर रहा है। अगला सवाल है, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। बी आंसर हो जाएगा। निम्न से लॉरेंज वक्र मापा जाता है, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र आपने सुना होगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आपने सुना होगा। आय की असमानता। किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसका कार्यकाल आप मुझे बताएंगे, बस चलिए मैं बता ही देता हूँ, 1961 से 65 के दौरान। ओके। दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्न किस मॉडल पर आधारित थी? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? पीसी महालिनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1987 से 88 के बीच में। 90 नंबर सवाल है कि निम्न से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा चीज़ शामिल नहीं किया गया है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया, सी। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रम ब्यूरो जारी करता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1982 में की गई थी। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा में से ब्याज भुगतान अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है राजकोषीय घाटा के बराबर। इसका आंसर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, पढ़िए जाकर, आसान होता है ये। मैंने भी पढ़ाया हुआ है, बच्चे देखते ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे वीडियो अपलोड है, बेसिक से अपलोड है। बेसिक इकोनॉमिक्स जो है लगभग में उसका सभी हिस्सा कंप्लीट है, 7-8 वीडियो हैं उसमें। ओके। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र है, डी।
सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। इसका आंसर ए हो जाएगा। महानंदा नदी निम्न से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कटिहार नदी, कटिहार में मिलती है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा गया है आपसे। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा नदी, वोल्गा आंसर ए हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हरियाणा में सबसे कम था 2011 के लिंगानुपात के हिसाब से 879 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। बाकी के पुरुष क्या रहेंगे? तो कुंवारे। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक लिखा हुआ, ये यहाँ पर गलत है। दंडकारण्य पूर्वी भारत में भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले इस इलाके के पश्चिम में आभुजमांड पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पूर्वी घाट तक शामिल है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्य के हिस्से में शामिल है। बाकी तीनों के तीनों पठार सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 100 का आंसर बताना है आपको। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? आमूर नदी, ये चीन और मंगोलिया के मध्य बनती है, सीमा बनाती है, ये यहाँ पर गलत है। आमूर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। तो क्या बोला मैंने? रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, और ये चीन और मंगोलिया के बीच में सीमा नहीं बनाती है। बाकी तो सभी सही है। जायरे नदी के बारे में यूपीएससी वालों ने पूछा था, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। लिम्पोपो नदी खास है क्योंकि मकर रेखा को 2 बार काटती है। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकोंग गंगा सहयोग भी आपने सुना होगा। निम्न से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन के परसेंटेज में पाया जाता है? आयतन के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। देखिए सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर है आपका ऑक्सीजन, फिर है आपका आर्गन ही आता है, फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्गन हो जाएगा। अगला है कि निम्न से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न से कौन सी रेखा थी? तो ये थी आपकी कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा। सान पठार निम्न के किस देश में स्थित है? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, म्यांमार में स्थित है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके, ये मैं बार बार आपको बोलता हूं, कर दिया कीजिए थोड़ा सा। 104 का आंसर बी हो जाएगा। रावी नदी का उद्गम निम्न किस दर्रे से होता है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोहतांग दर्रा। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो 106 का आंसर हो जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई गई है। सी। क्यों चलाई गई थी? तो टूरिज्म के लिए। कट्टर इस्लामी संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो PFI नामक एक संगठन है जो देश भर में उत्पात मचाती है। दंगा भड़काने से लेकर, अफवाह फैलाने से लेकर, लोगों को भड़काने से लेकर सब कुछ करती है ये। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था NIA के द्वारा। ऑपरेशन ऑक्टोपस समाप्ति कर दिया इसको एक ही ऑपरेशन में। इंटरनेशनल विंग कैट अलायंस के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा केवल 3 सही नहीं है। इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 7 बड़ी बिल्ली, 7 बिग कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की बात की गई है। ये बिग कैट्स होते हैं, 7 बिग कैट्स के संरक्षण की बात की गई है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का सवाल है आपका, हल कीजिए इसको। ज्ञान चतुर्वेदी। वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 110 का आंसर हो जाएगा समोआ में आयोजित किया गया था। समोआ। ओके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये एक ही हो सकते हैं, लीजेंड विराट कोहली। ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। निम्न से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 114 का आंसर हो जाएगा AB प्रसाद को। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? 115 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसे सारे सही हैं। इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, भारत 42वें स्थान पर रहा। 2022 से भारत 43वें स्थान पर था। ओके। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? 116 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कुमार मंगलम बिरला शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं इसमें।
किस मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? बताइए इसका आंसर। बहुत देर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे। बताइए इसका 117 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर्व 2023 का आयोजन किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया है। ये आंसर होगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन कतर में किया गया। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर ये खिताब जीता। ब्राजील ने खिताब जीता अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना ने जीता है और उपविजेता था फ्रांस आपका, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी तीन से। भारतीय कंपनी बाईजी इस विश्व कप का प्रायोजक थी। निम्न से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना ने शुरू किया है। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री अरबिंदो। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित नियम से कौन सा एक कथन गलत है? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 122 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई सा भी गलत नहीं है। यह भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को न्यावा से जोड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा। सभी के सभी सही दिए हुए हैं। सेंट्रल मुंबई की जगह है सिवरी, जो नवी मुंबई के शिवाजी नगर को जोड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका निर्माण नई दिल्ली में किया गया। ये मैंने बताया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको। 124 है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका राजस्थान। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा राजस्थान। 125 पर चलते भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य है केरल। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी के तहत तैयार किया गया रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत डैश का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया। तो 126 का आंसर हो जाएगा INS इम्फाल का। वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ये आंसर गलत दिया हुआ। इसका आंसर होगा बनारस में। क्या बनारस को घोषित किया गया था? बनारस हो जाएगा इसका आंसर। 127 का बी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत की गई? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार डैश सबसे नवाचारी राज्य है। 129 का आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक सबसे नवाचारी राज्य है। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र पेंडोला को नियुक्त किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि इसके तहत संयंत्र और मशीनी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। और देखिए इसमें क्या है कि 15% अनुदान दिया जाएगा, ना कि 25%। 15% दिया जाएगा। बाकी 10 करोड़ वाला आंकड़ा सही है, इसलिए इसमें एक गलत दिया हुआ है। ओके। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 133 का आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यह गलत दिया हुआ है। देखिए राज्य स्तरीय श्रेणी बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, न कि यूपी के साथ। आंध्रा के साथ हम तीसरे स्थान पर हैं। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो है गंजम उड़ीसा जिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जगन्नाथपुरा तेलंगाना। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है आपका बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। पश्चिमी चंपारण में। निम्न से बिहार के किस शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? बिहार के किस शासक ने? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने भाग लिया था। बिहार का नहीं था, पाल वंश का शासक था ये। बिहार का कहाँ से हो गया? भावी आंदोलन में कौन सा संबंधित नहीं है? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें आपका आंसर गलत दिया हुआ है। ये सभी के सभी सुमेलित थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं।
139 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर 1940 में गिरफ्तार किया गया था। और आज का आखिरी सवाल है कि उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था। 140 का आंसर हो जाएगा सी, 1984 ईस्वी में दिया गया था। बिहार की जो एकमात्र भाषा है मैथिली, वो भारत के संविधान में भी 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन राज्य सरकार उसको आधिकारिक भाषा नहीं मानती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। खैर छोड़िए, 140 का आंसर क्या हो जाएगा, 1984 में दिया गया था उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी मैथमेटिक्स के ये सवाल हैं, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिए बैठकर। कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताइएगा। और आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।